जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 2026 में जो अभी वर्तमान में एग्जाम चल रहा है उसमें किस किस टॉपिक से सीबीटी वन में क्या क्या प्रश्न आ रहा है, किस टॉप चैप्टर से आ रहा है। आज हम संपूर्ण जो है एनालिसिस करने वाले हैं कि आप क्या क्या पढ़ के जाने के बाद अधिकतम अंक हासिल कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए देखते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। मैथ से जो है दोस्तों 30 प्रश्न आ रहे हैं और रीजनिंग से जो है 30 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग से 30 प्रश्न, जीके जीएस पोर्शन से 40 प्रश्न आते हैं। अभी तक बच्चों के बताए गए अनुसार 75 से 80 प्रश्न जो बच्चा करके आ रहा है पेपर में, एक्यूरेसी सेफ स्कोर एकदम सेफ जोन में है। ठीक है, 75 से 85 क्वेश्चन जिनका सही हो एकदम सेफ जोन में बच्चा है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जीके जीएस से जो है 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें किस किस से क्या क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न बच्चों ने बताया कि 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं। पिछले 8 से 10 महीने फोकस से 8 से 10 महीने का जो आप नोट्स में पढ़े, किसी चैनल से आप जहाँ से भी पढ़े हों, उनका केवल पीडीएफ है जो मंथली है या मैराथन पीडीएफ मंथ वाइज जो चलती होगी या ईयरली पीडीएफ चला होगा। ठीक है, जैसे 2025 का जहाँ से चला होगा वहाँ से आप जून से पीडीएफ उठा के वो पीडीएफ पूरा रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार। और सामान्य विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन, भौतिकी से आ रहा और उसके बाद साइंस से 7-8 प्रश्न आ रहा। और स्ट्रेटेजी के से दोस्तों कला संस्कृति और स्मारक से पूछे जा रहे हैं, 5 से 7 प्रश्न आ रहा है। इतिहास से 5 से 6 प्रश्न आ रहा है। आधुनिक इतिहास से अधिकतम प्रश्न देखे गए हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र दोस्तों 5 से 7, पॉलिटी और कंप्यूटर से 5 से 6 क्वेश्चन जो है देखा गया है। करंट अफेयर का ट्रेंड जो दोस्तों 16 से 18 मार्च जो पेपर हुआ है उसके आधार पे जो है बेस्ट पेपर का विश्लेषण किया गया। रीजनिंग में जो है दोस्तों पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट, तो थोड़े ट्रिकी सवाल हैं, कोडिंग डिकोडिंग का दबदबा है। और करंट अफेयर में सरकारी योजनाएं और खेल, एशियन गेम, ये सब सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और गणित में सरली सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज, लाभ हानि, इसमें यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप सब ये टॉपिक रिवीजन करके ही जाइएगा पेपर देने। और दोस्तों, सरकारी योजनाएं जैसे पीएम ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जो है, हर घर नल से जल जो है, जल जीवन मिशन 2019, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल करो, बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी, सागरमाला जो ये परियोजना 2015 की, ये सब परियोजना एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब परियोजना एक बार आप देख कर ही जाइएगा। और आगे चलते देखें क्या क्या पूछा गया, देखते हैं। सरकारी योजनाएं दोस्तों मनरेगा देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से जो योजना है उसको देख लीजिए। और उसके बाद रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजना देख लीजिए, पीएम स्वनिधि देख लीजिए, पीएम किसान योजना, जो ये सब है, ये सबको एक बार कब शुरू हुई थी, कब की योजना है, और जो है वर्तमान में जो नई स्कीम आई है उनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों सरकारी योजनाओं में पीएम कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। पीएम सौर मुक्त बिजली योजना 2024-25 में जो लगा था, 300 यूनिट मुक्त बिजली वाला गुजरात सबसे आगे है, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके पीएम सौभाग्य योजना जो है 100% ग्रामीण विद्युतकरण और सारी विद्युतकरण जो हर घर बिजली वाला योजना है, पीएम सौभाग्य योजना है। इनाम योजना, यह जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। द स्मार्ट गेमिंग आर्किटेक्चर, देखिए नाम श्यामा प्रसाद दीनदयाल जो है ये इनपुट हो गया। और रबड़ दिखाया गया है, इसमें ग्रामीण और शहरी योजना के बारे में और स्वरोजगार योजना, जीविका, ये सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि संविधान से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कार्यपालिका व संसद से जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 87 में जो है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। ये राष्ट्रपति पढ़ के जाइएगा पूरा, राष्ट्रपति से प्रश्न अधिकतम आ रहे हैं। संसद पढ़ के जाइएगा, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। 108 में संयुक्त बैठक का है। अनुच्छेद 110 में मिनी बिल यानी मिनी बिल की परिभाषा दी गई है। तो आप संसद पूरा पढ़ लीजिए। संविधान से, यहाँ से राष्ट्रपति से, सांसद से, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। न्यायपालिका और उच्च न्यायालय, राज्यपाल, ये सब पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों का नियुक्ति है। अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को रिक्त जारी करने की शक्ति जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसको बार देख लीजिएगा।
और अनुच्छेद 142 में विवेकाधीन शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की हैं। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन जो है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है 155 के अंतर्गत होती है और 159 में अनुच्छेद 159 में राष्ट्रपति की शपथ है, सॉरी राज्यपाल की शपथ है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये राज्यपाल, न्यायपालिका, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, ये सब देख लीजिएगा, संसद देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पेपर में बन रहे हैं। और दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य देख के जाना। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 17 अस्वीरता का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, निवास बसने का अधिकार। ये सब पूरा आर्टिकल 19 में कई भाग हैं, पूरा पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है। और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक है। और अनुच्छेद 51 जो मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, कमेंट करके आप सब बताइएगा। और कौन सी समिति के द्वारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पूरा पढ़ के जाना आप सबको। साइंस और टेक से देखते हैं क्या क्या। फिजिक्स से ऊर्ध्वपातन से आ रहा है कि मतलब किस अवस्था से कैसे बदलती है। और दर्पण पढ़ के जाइएगा, अवतल उत्तल दर्पण। कंप्यूटर का बेसिक पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना होगा। कुछ शॉर्ट की पढ़ के जाना है, जैसे कंट्रोल प्लस भी कॉपी पेस्ट का है। कॉपी पेस्ट का कंट्रोल प्लस हाँ भी है। और कॉपी का कंट्रोल प्लस सी है। और रैम वगैरह टूल्स वगैरह जो है कंप्यूटर के, सब पढ़ के जाना है। रीजनिंग दोस्तों वैसे तो इजी आ रही है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब से दो परसेंट जरूर देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज मैथ में। और लाभान हो गया, टाइम वर्क हो गया, अभाज्य हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये सब मैथ के यहाँ पर देखे जा रहे हैं, आ रहे हैं पेपर में, बच्चे बता रहे हैं। तो ये सब भी आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा दोस्तों। अब लास्ट में आपके पास टाइम जो भी बचा, जिनका पेपर जब भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सबका पेपर कब है और कहाँ है। दोस्तों आपको 4 बातें ध्यान रखना होगा। पहली नंबर, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है आप सबको। आप सबको कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी होगी, ये बात बता रहे हैं। केवल अपने नोट्स पढ़िएगा और जो आपके पास पीडीएफ क्लास नोट्स का पीडीएफ होगा बोर्ड वाला, उसको पढ़िएगा और अपने नोट्स को पढ़िएगा। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर केवल 8 महीने का ही पढ़ना है। 8 महीने से नहीं, 8 महीने पुराने से लेकर आप फरवरी तक का पढ़ना होगा। और मार्च का तो नहीं पढ़ना। इसमें खेल, पुरस्कार, सरकारी योजनाओं पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। और स्किप करने की कल देखिए दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ईगो में सवाल लेके मतलब ये नहीं कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा तो यार हम इसको करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अगर नहीं आता तो तुरंत छोड़कर उसको आगे बढ़िए। एक बार पढ़िए, अगर लगता है कि लग जाएगा हमसे तो लगाइए, अगर नहीं लगता तो उस सवाल को छोड़ के आप तुरंत आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए। टारगेट ये रही कि टारगेट आपको बता दिए हैं कि हम 75 से 85 एक्यूरेसी, अरे सब बच्चे बता रहे हैं कितना करके, अरे सबका थोड़ा ना सही हो जाता उतना। जब आंसर की आती है मिलाते हैं लोग तो पता नहीं सबका कितना कितना सही होता है, कम हो जाता है ना। तो ये नहीं कि एक्यूरेसी 85 76 बच्चे बता रहे हैं तो आपको अंधाधुंध तुक्का नहीं मानना है। आपको जानते हैं क्या करना होगा। आपको करना होगा कि जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन। तो आप कोशिश करिएगा पहले 2 ऑप्शन हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको पढ़े, आप प्रश्न पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि ए नहीं है और मान लीजिए ये सी नहीं है, 2 ऑप्शन हटा दिए। अब बी और डी में आप तुक्का लगाई कोशिश करिए, लेकिन इसमें जो आपको ज़्यादा सटीक लगे, मान लीजिए बी गलत लगा तो आप डी पे गोला भर दीजिएगा। लेकिन तुक्का कब लगाइएगा, जब 2 प्रश्न पहले एलिमिनेट मेथड से विकल्प को हटा लीजिएगा। हटाने के बाद में आपको जो लगेगा कि हाँ अब ये दोनों में हो सकता है कोई, उसमें जो आपको ज़्यादा सटीक लगे वही विकल्प टिक करके आना, नहीं अन्यथा तुक्का मत लगाइएगा, हमारा कहना है। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आप जो क्वेश्चन बना देंगे वो भी आपका माइनस हो जाएगा। तो आप सबको गुड लक फॉर CBT 1 के लिए। आप सब अपनी बताए गए इस रणनीति के आधार पर तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको सिंपल पेपर वगैरह करवा रहे हैं, जैसे MD क्लासेस हो गया, रोजगार भी अंकित हो गया, और यूट्यूब चैनल तमाम है, किसी का नाम
हम क्या बताएं, और उन सब चैनलों से आप पढ़कर और अपना रिवीजन करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लिए होंगे तो टेक्स्ट बुक पे आप लोग जो है अगर ना भी लिए होंगे तो शायद फ्री दे रहा है पेपर विशेष परीक्षा एनटीपीसी का, तो वो मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए। एकदम पेपर में जिस तरह से आ रहा हो वही लेवल वही प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर जो लोग टेक्स्ट बुक पे पास नहीं लिए हैं, आप लोगों को हम अपना कूपन कोड बता दे रहे हैं, वो कूपन कोड लगा के दोस्तों आप सब जो है टेक्स्ट बुक डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। तो जो दोस्त टेक्स्ट बुक पे लेना चाहते हैं पास प्रो वगैरह, तो मेरा कूपन कोड है दोस्तों 797 49 W। आप ये कूपन कोड लगा के जो है 12% तक डिस्काउंट पा जाएंगे, और ये कूपन कोड लगा के आप परचेज कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।